राधे राधे दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं लड्डू गोपाल की ड्रेस सलाइयों से। इसमें हम 3 कलर की ऊन यूज करेंगे, 10 नंबर की सलाई लगाएंगे। इस प्रकार से 3 कलर की हम ऊन यूज करेंगे और 10 नंबर की सलाई लगा के लड्डू गोपाल की ड्रेस आज हम बनाएंगे। आज हम बनाने वाले हैं लड्डू गोपाल की ड्रेस, चोली, लहंगा, कैप तीनों बना के दिखाएंगे। ये 3 कलर की हम ड्रेस बनाएंगे। ये 3 हैं। अब इसमें फंदा डालेंगे हम 28। 5 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस बना रहे हैं तो इसमें फंदा हम 28 डालेंगे। दोहरी ऊन कर ली है और इस प्रकार से सलाई पे रखेंगे, इस प्रकार से, और इस तरह से खींच देंगे। 1 2 3। इसी प्रकार से 28 फंदा डाल के फिर दिखाते हैं। ये मैंने 28 फंदा डाल लिए। अब सीधी सीधी सिलाई दोनों साइड से बिन लेंगे, इधर से भी बिन लेंगे, उधर से भी बिन लेंगे। मैंने ये सिलाई 2 सीधी बना ली है, एक इधर से, और 3 सिलाई मैंने बना के कंप्लीट कर ली। अब आ गए हैं उल्टी साइड पे। उल्टी साइड पे 14 फंदा हम सीधे, एक फंदा उतार लेंगे और 13 फंदा इस तरह के बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक 13 एक 14 फंदा गांठ बनाई थी, एक फंदा मैंने उतारा था। अब इसमें हम ऊन लगाएंगे दूसरे कलर की। अब इसमें दूसरे कलर की ऊन लगाएंगे। 2 फंदा रेड कलर के बना लेंगे इस प्रकार से। 2 फंदा बना के फिर हम 10 फंदा पीले बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 एक 10 12 फंदा छोड़े थे, 2 फंदा हम छोड़ देंगे। यहीं से धागा पलट लेंगे, सलाई सीधी साइड आ जाएंगे। सीधी साइड पे जो फंदा पीले 10 फंदा है तो 10 फंदा इसी प्रकार से, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें खाली ये फंदा को गांठ बनानी है। जैसे फंदा है वैसे ही सीधी साइड पे बनाने हैं इस प्रकार से। ये मैंने 10 फंदा बना लिए। धागा पीछे किया और इस प्रकार से लेके ये लाल वाला धागा आगे करके 2 हम लाल बना लेंगे। फिर धागा पीछे किया, इस धागे को भी फिर आगे किया। अब ये 14 फंदा हम इस प्रकार से गांठ बना लेंगे। इस प्रकार से 14 फंदा की एक इस साइड से इस प्रकार से बिन देंगे। अब फिर जैसी सलाई ये बनाई थी ऐसे ही ये वाली भी सलाई बना लेंगे। 14 फंदा पीले, 2 फंदा लाल, इस प्रकार से बना के कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये मैंने 14 फंदा पीले बना लिए, 2 रेड बना लिए। अब हम लगाएंगे
ग्रीन वाला धागा, हरा कलर लगाएंगे। इस प्रकार से अब हम 8 फंदा इस हरे वाले धागे से बनाएंगे। इसको भी साथ में दबा लेंगे, ये गांठ खुले ना। इस प्रकार से अब 8 फंदे पीले 10 बनाए थे, अब 8 बनाएंगे, 2 फंदा छोड़ेंगे। 8 बन गए, यहीं से टर्न कर लेंगे। पहले पीले 2 छोड़े, दूसरी वाली सिलाई में फिर 2 छोड़े, अब हम यहीं से टर्न कर लेंगे। इसमें जो धागा वैसे ऐंठ जाते हैं तो इसे साथ ही साथ इसे छुटाते चलेंगे कि जो उलझे ना, ऊन उलझे ना। इधर से कुछ नहीं करना है। जो ग्रीन वाले हैं तो ग्रीन बनाएंगे, रेड वाले 2 फंदा हैं रेड बनाएंगे, पीले वाले पीले बनाएंगे। इसी प्रकार से ये सिलाई पूरी कंप्लीट करके फिर उल्टी साइड पे दिखाते हैं हम। ये मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली, आ गए हैं उल्टी साइड पे। अब उल्टी साइड पे अब पहले मैंने ये 14 फंदा बने से अब हम ये फंदा 10 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 1 10 फंदा पीले, 4 फंदा छोड़े हैं। अब इस धागा को ऐसे करेंगे। अब हम 2 फंदा लाल बनाएंगे। इस प्रकार से 2 लाल बना के फिर 2, अब ये जो फंदा है ये हम पीले बनाएंगे। इस प्रकार से पूरे फंदा अब हम पीले बनाएंगे। ये पूरी सिलाई 2 फंदा छोड़ेंगे और पूरे पीले बनाएंगे। इस प्रकार से ये 2 फंदा ग्रीन छोड़ के अब धागा यहीं से हम पलट लेंगे सिलाई को। इस प्रकार से अब जो पीले हैं फंदा वो पीले ही बनाएंगे और जो लाल हैं वो लाल ही बनाएंगे। इस प्रकार से सीधी साइड पे कुछ नहीं करना है। जो फंदा उल्टी साइड पे जैसे ले हैं वैसे ही लेते जाएंगे। इस प्रकार से अब ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। अब आ गए हैं पीले फंदा मैंने बना लिए और 2 लाल अब ये फंदा हम इस वाले कलर से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 8 फंदा इस वाले कलर से बना के यहीं से बैक कर लेंगे, मतलब पलट लेंगे। साथ ही साथ धागा भी सुलझाते चलेंगे। ऊन उलझ जाती है, फिर संभालने में बहुत दिक्कत आती है। इस प्रकार से सीधी साइड पे सीधी सीधी सिलाई बना लेते हैं। पीली वाली पीली से बना लेंगे। अब आ गए हैं उल्टी साइड पे। फिर फंदा एक उतारा और ये
फंदा बना लेंगे। 4 फंदा छोड़ के ये फंदे, अब यहाँ पे हम 2 फंदा फिर लाल कलर के बनाएंगे। इस प्रकार से 1 और 2, एक और पीला बनना है। अब 4-5 फंदे छूट गए थे। अब 2, 1 और 2 फंदा लाल वाले बना के फिर पीले वाले बनाएंगे। अब ये पूरे पीले बना लेंगे। फिर यहीं से हम पलट लेंगे इस प्रकार से। अब ये जो लाल 2 फंदा हैं तो लाल बनाएंगे, पीले वाले पीले बनाएंगे। फिर उल्टी साइड पे फिर हम दिखाते हैं। ये अब फिर उल्टी साइड पे आ गए हैं। जो पीले वाले हैं पीले बनाएंगे, लाल वाले लाल बनाएंगे, और ये फंदा हम हरी वाली ऊन से बनाएंगे। इस प्रकार 1 उतारा, 3, 4, 1, 5, 6 फंदा पीले बना के अब धागे को इसी करके फिर 2 लाल, अब ये हरे बनाएंगे। धागा को साथ ही में ऐसे कर लेते हैं तो यहाँ पे सांस नहीं रहती है। धागा एक दूसरे के ऊपर। अब ये फंदा हम हरे कलर के बना लेंगे। फिर हम उल्टी साइड पे आ गए। अब हम बनाएंगे 2 पीले, 1 उतारेंगे, 1 बुनेंगे और 2 फंदा फिर इस कलर के बनाएंगे, फिर पीले बनाएंगे। इसी प्रकार से पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये पूरी सिलाई पीली बनाएंगे। ये मैंने ये भी फूल कंप्लीट कर ली है। अब ये पीली वाली सिलाई बनाएंगे। इस प्रकार से पूरी सिलाई पीली बनाएंगे। अब यहीं से पलट लेंगे। अब ये पूरी पत्ती बनके तैयार हो गई। अब हम बनाएंगे प्लेन वाली हरे कलर की, ये वाली। इस प्रकार से पूरे फंदा हम अब इसी कलर के बना लेंगे। पूरी सिलाई 28 फंदा हम इसी वाले कलर से 28 फंदा बना लेंगे। पूरे 28 फंदा मैंने इस कलर के बना ले। अब इधर भी पूरी सिलाई
गांठ वाली भी बना लेंगे। अब हम 2 सिलाई इस वाले कलर से कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। देखिए मैंने 2 सिलाई ये बना ली हैं पूरी, 1 और 2 सिलाई बना के अब इधर 2 सिलाई पीली भी इसी प्रकार से बना लेंगे सीधी सीधी। और इस धागे को साथ में, जैसे लाल वाले धागे को हम ग्रीन वाले में दबाते गए थे, और अब इसको हरे वाले को दबाते जाएंगे पीली वाली, इस प्रकार से। इस ऐसे करके इसको भी साथ में इधर छोड़ देंगे। अब 2 सिलाई हम ये वाली भी सीधी सीधी बना लेते हैं, फिर उल्टी साइड आके दिखाते हैं। ये मैंने 2 इस वाले कलर की, 2 इस वाले कलर की मैंने बना के कंप्लीट कर ली। अब एक पत्ती तो ये पूरी रेडी हो गई है। अब दूसरी वाली पत्ती इसी प्रकार से बनाएंगे। अब इसमें 14 फंदा हम पीले कलर के बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक 13 एक 14 फंदा बना के, अब जैसे यहाँ पे मैंने 2 फंदा रेड कलर के लिए थे, अब 2 फंदा हम यहाँ पे फिर रेड कलर के लेंगे। इस प्रकार से 2 फंदा, फिर 10 फंदा पीले कलर के लेंगे। इसी प्रकार से हम पूरा घेर बना के फिर लास्ट में दिखाते हैं। जैसे ये वाली पत्ती बनाई थी उसी प्रकार से ये पत्ती, जितना बड़ा आप घेर बनाना चाहो उतनी ये पत्ती बना के कंप्लीट करके फिर हम पूरा घेर बना के दिखाते हैं। जो मतलब बनानी है, फंदा चेंज करने हैं तो उल्टी साइड पे चेंज करेंगे, सीधी साइड पे कोई फंदा नहीं चेंज होंगे, क्योंकि जो उल्टी साइड पे हैं वही फंदा सीधी साइड पे उसी प्रकार से बनाने हैं। इसी प्रकार से हम पूरा घेर बना के फिर कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। देखिए मैंने पूरा घेर बना के कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ये घेर बनाया है। अब इसमें चोली बनाएंगे सिलाई से। चोली में मैंने 24 फंदा पीले कलर के डाल लिए। अब इसमें सीधी सीधी सिलाई हम बनाएंगे। 1 सिलाई पीले कलर की बनाएंगे, 1 रेड कलर की बनाएंगे, 1 ग्रीन कलर की बनाएंगे। इस प्रकार से ये पूरी हम सीधी सीधी सिलाई बना लेते हैं, फिर हम दिखाते हैं। अब इसमें ये ग्रीन कलर लगा लेंगे इस प्रकार से। ये 1 सिलाई हम इस वाले कलर से पूरी बना लेते। अब आ गए हम सीधी साइड पे। अब हम 3 फंदा बिन लेंगे, 1 उतार लिया, 2 की गांठ बना ली। अब हम इसमें 1 फंदे से 2 फंदा बनाएंगे। अपनी तरफ धागा करके 1 बना लिया, फिर धागा पीछे किया, फिर 1 बना लिया।
अब इसमें आप अगर नेट बनाना चाहो तो जाली भी बना सकते हो, और ना जाली बनाओ तो इसे इस प्रकार से भी बढ़ा सकते हो, 1 और 2। ये मैंने 2 फंदा बढ़ा के फिर 3 फंदा हम सादा ले लेंगे। इस प्रकार से सादा लेके फिर हम 1 फंदे से 2 फंदा बनाएंगे। इस प्रकार से 2 फंदे में हम 2 फंदा बना लेंगे। फिर हम 6 फंदा सीधे लेंगे। इस प्रकार से 1 2 3 4 एक 5 और 6 फंदा सादा लेके फिर हम 2 फंदे के 1 फंदे से 2 फंदा बनाएंगे। 1 2 1 और 2 फंदा में 2 फंदा बना के मैंने 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। फिर हम 2 फंदे सादा लेंगे। 2 फिर अपनी तरफ धागा करके हम 2 फंदे में 1 फंदा बढ़ाएंगे। इस प्रकार से अब हम अपनी तरफ धागा करके अब ये इस प्रकार से 3 फंदे की गांठ बना लें। 1 फंदा सादा इस प्रकार से बिन लेंगे। अब इसमें कलर हम दूसरा लगाएंगे। कलर जो चेंज करें तो उल्टी साइड पे ही चेंज करें। इस प्रकार से अब इस पे कुछ नहीं बढ़ाना है, इसमें सीधी सीधी सिलाई बनानी है। इस प्रकार से जो फंदा बढ़ाए हैं वो भी बिन लेंगे। इस प्रकार से हम ये सीधी सीधी सिलाई बना के फिर दिखाते हैं। ये मैंने उल्टी साइड से उल्टी सिलाई बन के कंप्लीट कर ली। अब आ गए हैं सीधी साइड पे। 1 फंदा उतारेंगे। अब हम 4 फंदा 2 फंदा की गांठ बनाएंगे और 1 फंदा सादा बुनेंगे। अब इस वाले फंदे में हम 2 फंदा बनाएंगे, 1 और 2 फंदा बना के फिर इस वाले फंदे में फिर हम 2 फंदा बनाएंगे, 1 और 2 फंदा बना के अब ये फंदा जो हैं बीच के ये मैं सादा बिन लेंगे। ये है बाजू। 4 फंदा बना के फिर मैं फंदा 1 का 2 करेंगे। इस प्रकार से 1 और 2 फिर 1 और 2 फंदा बना के फिर ये पीछे के फंदा हैं, पीछे वाले पल्ले के फंदा हैं। अब ये हम पिछली बार 6 बनाए के अब बनाएंगे 8। 2 3 4 5 6 7 1 8 फंदा बना के फिर हम 1 फंदा से 2 फंदा बनाएंगे। 1 बन गया और 2 बन गए। फिर अपनी तरफ धागा करेंगे, 1 बन गया फिर 2 बनाए। 2 फंदा बना के फिर ये 4 फंदा हम सादा बुनेंगे। 1 2 3 और 4 फंदा करके फिर 1 फंदे से 2 फंदा बनाएंगे। 2 फिर 1 फंदा से 2 फंदा बनाएंगे। इस प्रकार से अब फिर ये फंदा हम सादा बनाएंगे। 1 2 फंदा सादा 1 फंदा सादा बनेंगे, 2 फंदे की गांठ बनेगी। इस प्रकार से
2 फंदे की गांठ बना के ये सादा फंदा सादा बना के अब हम आ गए उल्टी साइड। उल्टी साइड कुछ नहीं करना है, सीधी सीधी ही सिलाई बनानी है। अब बनाएंगे पीले वाली ऊन से। इस प्रकार से ये पीली वाली ऊन से बनाएंगे। ये वाले हम ऊन काट के हटा देते हैं। कुछ इतने लंबे करके काटेंगे जो ये फंदा खुले नहीं। अब इसी में ये दबा लेंगे। इस प्रकार से ये सादा सिलाई हम सीधी सीधी बना के फिर उल्टी साइड सीधी साइड पे दिखाते हैं। हम आ गए हैं सीधी साइड पे। सीधी साइड पे 2 मैंने गांठ बना ली, 2 सीधे फंदा करके अब हम 2 फंदे में 1 फंदा बनाए। अगर दोस्तों इसमें कुछ दिक्कत हो अगर 2 फंदे बनाने में, तो इस प्रकार से आप जाली भी बना सकते हैं। इस प्रकार से जाली बना के फिर 2 फंदों में आप इस तरीके से जाली बना लेंगे। अगर जो आपको मतलब अच्छा लगे वो बना लें। हम दोनों अगर जाली बनाना चाहें तो जाली बना लें, और इस प्रकार से फंदा बढ़ाना चाहें तो इस प्रकार से फंदा बढ़ा लेंगे। 2 फंदा हम बना के अब ये बाजू सीधी सीधी फंदा बना लेंगे। इसी प्रकार से हम बाजू छेकने तक पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। ये मैंने इतनी चोली बना के कंप्लीट कर ली है। मैंने देखिए यहाँ से फंदे बढ़ाए हैं। ये देखिए 2 यहाँ से 2 जगह से बढ़ाए, 2 इधर से बढ़ाए, एक ये और एक ये मैंने 4 जगह से फंदे बढ़ाए। और मैंने उल्टी साइड पे आके और 10 फंदा आगे साइड चोली के मैंने इसमें सिलाई में बिन लिए हैं, और बाजू के फंदे हम उतारेंगे। सुई से उतारना चाहो तो सुई से उतार लो, और ना तो ये दूसरी सिलाई में भी आप कर सकते हो। इस प्रकार से इस वाली सुई में उतार के, या दूसरी सिलाई में उतारना चाहो तो ये फंदा बाजू के दूसरी सिलाई में भी उतार सकते हैं। ये देख ले कहाँ तक फंदा हमने बढ़ाए थे। ये 3 फंदे और हैं बाजू के। इस प्रकार से 3 फंदा बढ़ा के ये मैं इस प्रकार से सुई में धागा डाल के ये मैंने कर लिए हैं। और अब हम पीछे के बना लेंगे 20 फंदा पीछे के ये हम बिन लेंगे इसी में। ये इस प्रकार से ये हम इसमें बनाते जाएंगे। ये मैंने 20 फंदे बिन लिए हैं। इस प्रकार से ये मैंने फंदा यहाँ से बढ़ाना स्टार्ट किया था। अब ये अब सुई में धागा मैंने लंबा डाला था। अब ये उसी सुई में ये फंदा भी उतार देंगे इस प्रकार से।
3 3 6 3 9 1 10। इस प्रकार से ये भी बाजू उतार दी मैंने और आगे के फंदा एक सिलाई में इस प्रकार से हम बिन लेंगे। ये अब 40 फंदे हो गए हैं। अब उल्टी बनाना चाहो तो उल्टी बना लो, अगर सीधी सीधी बनाना चाहो तो सीधी सीधी बना लो। दो गांठ लेके अब ये सब हम सीधे सीधे बना लेंगे। चोली थोड़ी लंबी अगर बनाना चाहो तो 2-3 सिलाई इस तरह बना लो। अगर चोली बिल्कुल छोटी बनाना चाहो, जैसे घेर में सिलना चाहो तो चोली थोड़ी छोटी बनाओ। अगर चोली अलग से पहनाना चाहो, घेर अलग से पहनाना चाहो तो चोली थोड़ी लंबी 2-3 सिलाई लंबी बना लो। इस प्रकार से हम 2-3 सिलाई बना के फिर हम सादी सादी दिखाते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, सीधी सीधी सिलाई बनानी है। बाजू बाद में बनाएंगे, पहले हम नीचे की चोली बना लेते हैं पूरी सिलाई। अब ये 2 गांठ ले लेंगे और एक फंदा सीधा करके बिन देंगे। इसी प्रकार से हम 2-3 सिलाई बना के फिर दिखाते हैं। ये मैंने चोली बना के पूरी कर ली है कंप्लीट। एक एक धारी मैंने इसकी भी डाल दी, तीनों कलर की। कुछ ऐसी बन के आई। अब बनाएंगे बाजू। ये जो फंदा मैंने सुई में उतारे थे, अब इन्हें सिलाई में उतार लेंगे। इस प्रकार से सिलाई में हम उतार लेंगे एक एक करके सारे फंदा। अब ये धागा हम इस प्रकार से खींच देंगे। ये धागा निकल गया। अब इसमें धागा जोड़ लेंगे, पीले वाला धागा जोड़ लेंगे। इस प्रकार से हम इसे सीधे सीधे फंदे बना लेते हैं। तीन सिलाई मैंने सीधी सीधी बना ली हैं। अब एक एक फंदा इधर से हम घटा देंगे। इस प्रकार से 2 फंदे का एक कर देंगे। एक कर दिया। अब इसे सीधी सीधी हम बना लेते हैं। अब इधर भी 2 का एक कर देंगे। 2 फंदे मैंने बाजू में घटा दिए हैं। अब हम सीधे सीधे फिर बना लेंगे। 2 सिलाई बना के 2 सिलाई बन के मैंने कंप्लीट कर ली। एक फंदा यहाँ पे घटाया था, अब एक फंदा हम यहाँ पे घटा देंगे। इस प्रकार से 2 का एक कर देंगे और एक उधर भी घटा देंगे। दोनों साइड पे एक एक फंदा हम घटा देंगे। इधर साइड भी घटा दिए।
अब जो फिंदा बचे हैं बाकी के फिंदा, अब ये हम बना लेंगे। 2 इधर घटा दिए, एक यहाँ पे घटाया, एक यहाँ पे घटाया, 4 फंदा मैंने घटा दी। अब नहीं इसमें फंदा घटेंगे। अब पूरी हम बाजू बना के फिर दिखाते। बना के कंप्लीट कर लिए हैं और सुई में मैंने पीला धागा डाल लिया है। अब इसे सिल देंगे। इस प्रकार से हम इसे सिल देंगे। फिंदा से फिंदा लेके हम इसे धारी बाई धारी मिला के सिल देंगे। तो सीधी साइड से ऊंचा खाली धारी नहीं दिखाएंगे। इसी प्रकार से हम दोनों बाजू सिल के फिर दिखाते हैं। देखिए दोनों बाजू बनके कंप्लीट हो गई हैं। कुछ इस प्रकार से इसमें हुक लगा देंगे, कुछ ऐसे आएगी। और ये घेर है। यदि आप ऐसा ही पहनाना चाहो तो गोपाल जी को ऐसे भी पहना सकते हो। अगर इस घेर में सिलना चाहो तो इस प्रकार से इस घेर में भी सिल सकते हो। इस प्रकार से सिल के हम दिखाते हैं। इस प्रकार से घेर में भी सिल सकते हैं। और अगर घेर अलग से पहनाना चाहो डोरी डाल के तो घेर अलग से पहना लो, चोली अलग से, ऊपर से चोली पहना लो और घेर अलग से पहना लो। दोनों प्रकार से गोपाल जी को पहना सकते हो। अगर घेर में सिलना चाहो तो घेर में इस प्रकार से सिल लो, एक एक इस प्रकार से एक धागा लेके और एक इससे धागा लेके इस प्रकार से छोटे छोटे टोपन से सिल लेंगे। एक एक सलाई का धागा उठा के हम इस प्रकार से सिल लेंगे। ये पूरा हम घेर सिल के फिर दिखाते हैं। ये मैंने सिल के कंप्लीट कर ली है। कुछ जे इस प्रकार से आई है। ये मैंने चारों तरफ सिल के ये इस प्रकार से। अब इसे पहना के अब इसमें डोरी डालना चाहो तो आप ये घेर पे, अगर ये थोड़ी गोपाल जी के ढीली होती हो, जैसे ये घेर थोड़ा ढीला है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप डोरी डाल सकते हो। डोरी डाल के उनके कमर के हिसाब से आप खींच के बांध सकते हो। कुछ इस प्रकार से आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके ज़रूर बताना ये ड्रेस कैसी लगी। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे।